नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है दीपावली त्योहार वास्तु अनुसार। दीपावली भारत का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक सांस्कृतिक त्योहार, प्रकाश का पर्व है दीपावली। माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने का पर्व है दीपावली। वास्तु नियमों का पालन कर अपने जीवन में लाएं खुशियाँ। दीपावली भारत का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक सांस्कृतिक त्योहार है। प्रकाश का पर्व दीपावली लक्ष्मी को आमंत्रित करने का पर्व है। प्रकृति के अद्भुत सिद्धांत वास्तु शास्त्र के अनुसार दीपावली का त्योहार सीधे तौर से माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ होता है, जो समृद्धि, स्वास्थ्य और धन की देवी है। इसलिए अधिकांश धार्मिक क्रियाएं और पूजा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही की जाती है। वास्तु के अनुसार करें दीपावली की पूजा। दिवाली पूजा में दिशाओं का रखें विशेष ध्यान। माँ लक्ष्मी ऐश्वर्य और वैभव की देवी। माता लक्ष्मी की बरसेगी कृपा। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सौभाग्य की कामना के लिए महालक्ष्मी जी के स्वागत में घरों और व्यापारिक संस्थानों को साफ सफाई, रंग रोगन के बाद खूब सजाया संवारा जाता है। साथ ही वास्तु शास्त्र में सुख, समृद्धि, धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए अनेकों नियम और उपाय भी बताए गए हैं। और यदि वास्तु नियमों को ध्यान में रखते हुए ही तमाम क्रियाएं और पूजा की जाए तो निश्चित रूप से ही हमें शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही खुशियां, सफलता और समृद्धि हमारे जीवन में दस्तक देती है। तो आज के इस खास दिन पर ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। हमें इस त्योहार का 4 गुना फायदा होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं ये तो हम सभी जानते हैं कि दीपावली त्योहार अमावस्या को मनाया जाता है, इसलिए इसका ज्योतिषीय महत्व और भी कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए घर को कैसे सजाएं संवारें, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वास्तु विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीति शर्मा जी। तो नीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीति जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि घर को सजाने और संवारने में वास्तु के नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि दीपावली पर वास्तु के नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर घर को सजाया और संवारा जाए तो घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आगमन जरूर करती हैं। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए घर को सजाते और संवारते समय किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें? सबसे पहले तो आपको मनीषा जी और जनता टीवी के सभी व्यूअर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद दीपावली के दिन यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन अयोध्या में वापस लौटे थे और कहीं ना कहीं आज देश में भी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से दीपावली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हम सभी के लिए हो जाती है। वास्तु के नियमों का पालन करना न केवल दीपावली में लेकिन 365 दिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे अगर शास्त्रों को समझें, वास्तु शास्त्र को समझें, तो वास्तु यानी कि आपकी जो भूमि है, आपका जो स्थान है जिसमें आप रहते हैं या कार्य क्षेत्र है जिसमें आप काम करते हैं, वहाँ से माँ भारती की आपको आशीर्वाद, जो भूमि है, भूदेवी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और निश्चित रूप से जब उनका आशीर्वाद आपके साथ रहता है तो आपके जीवन में धन धान्य और समृद्धि की वर्षा होती है। वास्तु में जो सबसे महत्वपूर्ण है दीपावली की सफाई में, वो है आपका मुख्य द्वार, क्योंकि इसी द्वार से ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है। अगर ये द्वार किसी भी रूप से दूषित है तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में, चाहे वो आपके आर्थिक पक्ष हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का पक्ष हो, चाहे आपके पारिवारिक रिलेशनशिप्स की बात हो, आपको नहीं मिल पाती हैं। मुख्य द्वार को मुख्य रूप से वास्तु के दृष्टिकोण से आपको साफ रखना है। अगर आपका दरवाज़ा कहीं से भी चटका हुआ है या आवाज़ करता है तो उसको आप दुरुस्त कराएं, ऑयलिंग करवाएं।
कोई भी टूटा हुआ सामान आपके मुख्य द्वार के आसपास ना हो। कई लोग जूता चप्पल मुख्य द्वार के आसपास रख देते हैं। अगर आप बाहर मुख्य द्वार के बाहर अगर आप अपने चप्पल या जूता उतारते हैं तो उसका उपयुक्त स्थान बनाएं, एक अलमीरा बनाएं जहां पे आप व्यवस्थित ढंग से अपना जूता चप्पल रखें। वास्तु के दृष्टिकोण से दीपावली के दिन रंगोली का विशेष महत्व माना जाता है। तो मुख्य द्वार के बाहर आप सुंदर सी अबीर, गुलाल और चंदन की आप रंगोली बनाएं, जिसमें अक्षत यानी कि चावलों को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि चावलों में अक्षय होने का, कभी आपके घर में धन और समृद्धि क्षय ना हो, अक्षय रहे, उसका वरदान है। चावलों को आप चंदन और गुलाल से रंग कर आप बहुत ही सुंदर रंगोली बनाएं। माता लक्ष्मी के चरण अवश्य बनाएं, जो आपके घर की तरफ प्रवेश करते हो उनका सीधा चरण पहले पड़ता हो, ऐसा आप चरण की वहाँ पे प्रतीक बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत अच्छा माना जाता है। और साथ साथ कलश की स्थापना या कलश के रूप में आप वहाँ पर रंगोली बना सकते हैं। आम के पत्तों से अपने मुख्य द्वार को सजाएं, फूलों से सजाएं, और जितना हो सके दियों से और लाइटनिंग से आपके घर की जो दिशा है, मान लीजिए कि अगर आपका घर दक्षिण मुखी है तो लाल रंग की आप लाइट्स लगा सकते हैं। इस प्रकार से दिशाओं के अनुसार आप लाइटनिंग करें, दिए जलाएं, तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी तो वहीं प्रवेश करती हैं जहाँ उनको साफ सफाई सुंदरता दिखती है। और खुशबू का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप चंदन के इत्र को आप छिड़का सकते हैं, या फिर चंदन की या लोबान की धुनी को आप अपने मुख्य द्वार में वहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि आपका घर ना केवल खूबसूरत दिखे एंट्रेंस डोर, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महके भी। ऐसा भी आप करें। और घर के हर कोने का, छोटे से छोटे कोने का आपको सफाई करनी है। कहीं अगर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं तो उनको हटाना है। टूटा हुआ सामान कहीं पड़ा हुआ है, कांच का विशेष रूप से सामान जिसमें राहु का वास हो जाता है, तो कांच का कोई भी सामान, चाहे खिड़की हो, चाहे शीशा हो, चाहे आपका मोबाइल का कांच हो, चाहे घड़ी का कांच हो, उसको आप इमीडिएटली रिमूव करिए। टूटे हुए बर्तन घर में उसको बाहर हटाइए। कोई भी लोहे का सामान पुराना, वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाएं किसी न किसी रूप में घर कर जाती हैं। इन सारी चीज़ों को घर से हटाइए। पुराने कपड़े हैं उनको आप निकालिए, जिन भी चीज़ों का आप इस्तेमाल अब नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स कई बार ख़राब होती हैं, ड्रॉर्स में पड़ी रहती हैं। इन सारी चीज़ों को आप सफाई से करें और बाहर निकालें। और रीशफलिंग ज़रूर करिएगा इस बार दीपावली की सफाई जब धनतेरस से प्रारंभ हो जाएगी, जो पंच पर्व दिवस आएंगे, तो अपने घर के अंदर थोड़ी सी फर्नीचर को इधर उधर करके, सोफ़ा की सेटिंग को चेंज करके, हल्का सा बेड सरका के आप रीशफलिंग ज़रूर करिएगा। इससे एक ऊर्जाएं हैं वो सर्कुलेशन में आ जाती हैं और आपके घर में संपदा जो है वो और आने लगती है। बिल्कुल नीति जी, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि ब्रह्म स्थान की सफाई का विशेष महत्व माना जाता है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या कार्यालय का कौन सा कोना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी सफाई बेहद जरूरी है, और ब्रह्म स्थान की साफ सफाई करते समय किन किन बातों का ध्यान विशेष तौर पर रखें? ब्रह्मस्थान को बेसिकली अगर आप समझें तो अपने घर या प्लॉट या आपका ऑफिस है, उसको आप डायगनली जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जो सेंटर पॉइंट है आपके घर का वो ब्रह्मस्थान है। ब्रह्मस्थान वो केंद्र है जहाँ से सारी ऊर्जाओं का संचारण होता है। जिस प्रकार एक शिशु जब जन्म लेता है तो अपने माँ के गर्भ में भी वो नाभि से कनेक्टेड होता है, नाभि के द्वारा माँ उसको सींचती है। भगवान ब्रह्मा भी विष्णु की नाभि से ही उत्पन्न हुए। अगर आप ब्लैक होल थ्योरी को समझेंगे तो वो भी भगवान विष्णु की नाभि है, जहाँ से सृष्टि का संचारण हुआ और इस तरीके से एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मा जी के रूप में हुआ। उसी प्रकार से आपकी भूमि का ब्रह्मस्थान सेंटर ऑफ योर हाउस है, उसको वहाँ से आपको सारी ही दिशाओं के लिए ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो या वेस्ट हो, या इनके बीच की दिशाएं हों, जो 16 दिशाएं या 32 दिशाओं में हम उनको विभाजित करते हैं। ब्रह्मस्थान को सेंटर ऑफ द हाउस शुड बी क्लीन, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। कोई भी वजनदार चीज़ उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पे कोई हैवी वेट ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसको इमीडिएटली हटाइए और उसको साफ करिए, गंगा जल से पवित्र करिए। और वहाँ पे भी रंगोली अवश्य बनाइए, वहाँ पे भी दीप अवश्य जलाइए। हो सके तो देसी घी का, गाय का दीपक जलाएं। दीपक मिट्टी का हो या किसी मेटल का हो, प्लास्टिक के दीपक या कोई आर्टिफिशियल फाइबर्स के दीपक आप ना जलाएं। जितना हो सके रियल चीज़ों का, रियल फूलों का,
चावल का, रंगोली का इस्तेमाल करें। और देसी घी, गाय के देसी घी का दीपक, गाय के गोबर के भी दीपक आजकल मिलते हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो और शुभ है। दीपक जलाकर वहाँ पे आपको रोज संध्या काल में आपको जलाना चाहिए। और दिवाली पे तो ब्रह्मस्थान की पूजा का विशेष महत्व माना ही जाता है। इसके अलावा आपने मेरे से पूछा कि कौन कौन सी दिशाएं व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिशा है कि आपके पास काम आना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपके घर में दस्तक देनी चाहिए, तो वो दिशा होती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को आपको साफ रखना है, वहाँ पे भी भारी भरकम सामान नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा है, यहाँ पे अग्नि का कोई भी सामान, गैस, चूल्हा, सिलेंडर या कोई भी लाल रंग की वस्तु उस दिशा को दूषित करती है। तो वहाँ से इन चीज़ों को हटा के आप वहाँ पे जल तत्व को स्थापित करें। आप नीले रंग की बॉटल में गंगा जल को भी स्थापित कर सकते हैं। तो उत्तर दिशा का जो वीकनेस है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो सकारात्मक ऊर्जाओं में कन्वर्ट हो जाएंगी। साथ में उत्तर दिशा कुबेर की भी दिशा है। भगवान कुबेर को यक्ष के देवता माना जाता है, धन का देवता माना जाता है। धनतेरस के दिवस में आप कुबेर को अपनी उत्तर दिशा में स्थापित करें और नियमित रूप से उनको धूप दीप अगरबत्ती दिखाते रहें, तो निश्चय रूप से धन की प्राप्ति होगी। दूसरी दिशा आती है ईस्ट दिशा, जहाँ से आपके सोशल नेटवर्क जो कनेक्शन है, काम आ रहा है, काम आने का सोर्स तो सोसाइटी ही है। सोसाइटी में आपका नेटवर्क कैसा है, उसको बिल्ड करने के लिए ईस्ट दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ से भगवान सूर्य उदय करते हैं। तो सूर्य उदय की ये दिशा है। यहाँ पे उगते हुए सूरज की आप तस्वीर लगाइए, या 7 घोड़ों में सूर्य देवता की एक तस्वीर लगाकर इस दिशा को भी आप शुद्ध करिए। यहाँ पे भी हैवी वेट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इस दिशा में जितने आप प्लांट्स लगा सकते हैं, उसमें भी बैम्बू बहुत शुभ माना जाता है, तुलसी का पौधा बहुत शुभ माना जाता है, मनी प्लांट जो ऊपर की तरफ बेलें जाती हो, नीचे की तरफ बेलें नहीं गिरनी चाहिए मनी प्लांट की। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपको अपने जीवन में ऊपर की ही तरफ जाना है। तो उसी ग्राफ के जैसे आपको मनी प्लांट भी आपके ऊपर की तरफ जाएं। तो यहाँ पे आप प्लांट्स को स्टैब्लिश करिए, तो ईस्ट दिशा यहाँ से प्योर होती है। उसके बाद दक्षिण दिशा आती है। दक्षिण दिशा में आप अपनी कोई तस्वीर या अपनी कंपनी का नाम वहाँ पे आप लाल रंग के फ्रेम में स्टैब्लिश कर सकते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी आपको जल तत्व का होना बहुत ही निषेध माना जाता है। अग्नि कोण है, कैश इनफ्लो का कोण है, यहाँ पे आपको एक लाल रंग का 0 वॉट का बल्ब लगाना है जो 24 घंटे जलता रहे। और अंतिम में जो दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दिशा है गेंस की, जो कि पश्चिम दिशा है। इस दिशा में भी लाल रंग नहीं होना चाहिए और हरा रंग भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सफ़ेद या नीले रंग को आप स्टैब्लिश करें। हो सकता है माउंट कैलाश की अगर एक तस्वीर आप लगा सकते हैं तो वो भी बहुत शुभ रहती है। और आपको यहाँ से चारों दिशाओं को जब आप बैलेंस करते हैं, तो काम आने से लेके काम को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने तक आपके सारे जो साधन हैं वो खुल जाते हैं। बिल्कुल नीति जी, और जैसा कि वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार अक्सर करके हमने ये सुना है कि दीपावली पर घर के सभी कोनों में नमक के पानी का छिड़काव करना काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, नमक हमको समुद्र से मिलता है, वहीं से अमृत की भी प्राप्ति हुई है। नमक में नकारात्मक ऊर्जाएं खींचने की बहुत ताकत होती है। तो इसमें भी समुद्री नमक, जो सेंधा नमक है, खड़ा नमक आप पोंछे के पानी में या डस्टिंग के पानी में आप अवश्य डालें, ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में हैं उनको आप क्लीन कर सकें। इसके साथ साथ गौमूत्र की कुछ बूंदें और साथ में चंदन के इत्र की कुछ बूंदें। चंदन के इत्र से जो राहु केतु की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो नष्ट होती हैं। इन तीनों को मिला के आप उस जल से जब आप डस्टिंग करते हैं या पोछा लगाते हैं, तो साल भर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में कहीं ना कहीं कोनों कोनों में वास कर गई हैं, वो जो है बाहर निकल जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार प्रारंभ हो जाता है। नमक बेसिकली नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम नमक अवश्य इस्तेमाल करते हैं। और नमक को आप बाउल्स में भर कर आप अपने टॉयलेट की सीट्स के पास भी अवश्य रखें और नियमित रूप से इसको फ्लश करते रहें। ऐसा करने से आपकी जो टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे आप एक डिस्पोजल एक्टिविटी करते हैं अपने शरीर से, मलमूत्र का जब त्याग करते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जाएं त्याग कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा हिस्सा है आपके घर का जहाँ पे सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं। तो वहाँ पे भी एक कांच के बाउल में आप नमक को स्टैब्लिश करें और उसको रेगुलर इंटरवल पर फ्लश करके दोबारा रिफिल करके रखते रहें, ताकि आपके जो शौचालय की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो भी वहाँ पे टिक ना पाएं।
अच्छा नीति जी, दीपावली रोशनी का त्योहार है, ये तो सभी जानते हैं कि तो कई लोग लड़ियां लगाते हैं जिन्हें झालर भी कहा जाता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या कार्यालय की किन दिशाओं में लाइटिंग करना बेहद शुभ रहेगा? देखिए, जहाँ तक किन दिशाओं की बात है तो दीपावली के दिन तो हर दिशा में लाइटनिंग होनी चाहिए। कोई भी दिशा में अंधकार नहीं होना चाहिए। माँ लक्ष्मी किसी भी दिशा से आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। तो जहाँ तक दिशा की बात है, आपके घर के चारों कोने प्रकाशवान होने चाहिए। चाहे आप कैंडल्स के साथ उनको प्रकाश में प्रज्वलित करें, या दिए रख के करें, या लाइटनिंग के साथ करें। लेकिन अगर आप कलर्ड लाइट्स यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स आती हैं, तो वहाँ पे दिशा के हिसाब से आप कलर यूज़ कर सकते हैं। मसलन आपके घर की फेसिंग या दीवार जहाँ पे आप लाइट लगाना चाह रहे हैं वो दक्षिण मुखी है, तो वहाँ पे आप लाल रंग का इस्तेमाल करें। वहीं अगर नॉर्थ की साइड है तो वहाँ पे नीले रंग का इस्तेमाल करें। ईस्ट डायरेक्शन में हरे रंग की लाइट्स, और वेस्ट डायरेक्शन में आप वाइट या वॉर्म वाइट लाइट्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उन दिशाओं की सकारात्मक ऊर्जाएं भी जो है जागृत हो जाती हैं। बिल्कुल। तो नीति जी, आपसे अभी और भी तमाम जानकारियां लेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है हमारी खास पेशकश में। तो नीति जी, जैसा कि आज चर्चा चल रही है कि दीपावली पर किन किन वास्तु नियमों का ध्यान में रखें, तो दीपावली पर रंगोली का भी विशेष महत्व होता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रंगोली किस दिशा में बनाना शुभ रहेगा? रंगोली जो मुख्य रूप से आपको बनानी है, दिशा कोई भी हो सकती है, आपके मुख्य द्वार किसी भी दिशा में हो सकता है। सबसे पहले तो मुख्य द्वार के बाहर रंगोली बनाना बड़ा आवश्यक हो जाता है। मुख्य द्वार के कॉरिडोर को आप जितना रंगोली से सजाएं उतना अच्छा है। चावलों का इस्तेमाल रंगोली में अवश्य करें, साथ साथ फूलों का इस्तेमाल ज़रूर करें। और लाल रंग का, पीले रंग का, आप मल्टीपल कलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप चावलों को भी रंग के, उसको पीस के आप रंग बना सकते हैं। रंगोली का इस्तेमाल करें। स्वास्तिक का चिन्ह, कलश का चिन्ह और माँ लक्ष्मी के चरणों का चिन्ह आप रंगोली में उसको भी कहीं ना कहीं अपने आर्ट के द्वारा उसको डिपिक्ट करें। दूसरा स्थान जो बहुत ज़रूरी है रंगोली बनाने के लिए, चाहे छोटी सी रंगोली बनाएं, वो आप अपने ब्रह्म स्थान में ज़रूर, जो सेंटर ऑफ द हाउस है वहाँ पे भी बनाएं। और जो तीसरा मुख्य स्थान है वो है आपका मंदिर, जहाँ पूजा करेंगे अपने इष्ट की, माँ लक्ष्मी की, विघ्नहर्ता गणपति की, वहाँ पे भी आप रंगोली अवश्य बनाएं। जी नीति जी, तो बेहद खास जानकारी आप दे रहे हैं, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस स्थान पर पूजा करनी है वो दिशा कौन सी रहे, और माँ लक्ष्मी और गणेश जी और बाकी देवी देवताओं का मुख किस दिशा में रहना चाहिए, पूजा के समय तिजोरी को किस दिशा में रखना चाहिए? देखिए, जो उपयुक्त डायरेक्शन है पूजा की वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा आपके घर की या कार्यस्थल की, जहाँ पे आपको अपना मंदिर को स्टैब्लिश करना है। चौकी लगा के गणपति को और लक्ष्मी को विराजित करना है। माँ लक्ष्मी हमेशा गणपति के सीधे हाथ में विराजती हैं, क्योंकि उनकी भार्या नहीं है। नॉर्मली जो पत्नी होती हैं वो लेफ्ट हैंड में होती हैं, तो माँ लक्ष्मी हमेशा सीधे हाथ में विराजती हैं। और एक ध्यान और रखिएगा कि गणेश जी की सूंड जो है वो लेफ्ट साइड में हो, राइट साइड में ना हो। इन दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। मंदिर में कोई भी मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए और 3 की संख्या में नहीं होनी चाहिए। कई बार हम हर दीपावली नए गणेश लक्ष्मी लाते हैं तो उनको वहीं रख देते हैं, तो पहले गणेश लक्ष्मी को विसर्जित करने के बाद ही नए गणेश लक्ष्मी को आप स्थापित करें। हो सके तो चांदी के गणेश लक्ष्मी रखें तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। श्री यंत्र जो माँ लक्ष्मी का बहुत ही पावरफुल यंत्र है, उसकी भी पूजा दीपावली पे अवश्य करें। और श्री यंत्र के पीछे वास्तु के दृष्टिकोण से एक लुकिंग मिरर, शीशा अवश्य लगाएं। ऐसा करने से जो श्री की प्राप्ति है, लक्ष्मी की प्राप्ति है, वो मल्टीपल होने लग जाती है आपकी लाइफ में। तो ये बहुत ही बड़ा सूत्र आपको मैं बता रही हूँ कि श्री यंत्र को स्थापित करने के पीछे बाद उनके पीछे एक लुकिंग मिरर भी आप अवश्य लगाएं। बिल्कुल। और मैम, घर में दीपक जलाते समय वास्तुशास्त्र के किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, दीपावली में घी का दीपक तो आप जलाते ही हैं। 4 मुखी दीपक पूरी रात्रि, क्योंकि महानिशा काल होती है,
सबसे बड़ी निशा मानी जाती है। इस रात्रि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पूरी रात 4 मुखी दीपक आप अपने मंदिर में पूजा के समय जब स्टैब्लिश करते हैं वो तो जलना ही चाहिए, लेकिन आपके घर के हर कोने में दीपक होना चाहिए। दीपक की संख्या आप ऑड रखेंगे, 21 रखेंगे, 31 रखेंगे, 101 रखेंगे। इस प्रकार से जब आप दीपक रखेंगे तो बाकी दीपक जो होंगे वो सरसों के तेल के होने चाहिए। बाती भी जो हो वो लाल या पीले रंग की हो। नॉर्मली सफ़ेद रुई मिलती है, उसको भी आप रोली से आप चंदन से रंग लें। हल्दी का रंग या लाल रंग की बाती हो और थोड़ा सा काले तिल आप सरसों के तेल में मिला दें। शनि की नकारात्मक ऊर्जा यहाँ से शांत होती है। हर कोने में आपको दीपक जलाना है और जितना हो सके उतना दीपक जलाइए। और नीति जी, अगर दीपावली पर वास्तु नियमों के अनुसार पूजा की जाए तो उसका लाभ दोगुना मिलता है, ये तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो वास्तु के किन किन नियमों का पालन करके दीपावली की पूजा की जाए ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा और धन दोनों की बरसात हो? देखिए, एक तो कलश स्थापना जरूर करनी है आपको पूजा में। कलश माँ लक्ष्मी के सीधे हाथ और आपके दाहिने हाथ में होना चाहिए। कलश में आप एक सिक्का लेके अभिमंत्रित करके संकल्प लेके करें। उसके साथ इलायची, हल्दी की गांठ, थोड़े से पुष्प, थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी अवश्य डालें। और उसके बाद उस कलश को आम के पत्तों से ऑड नंबर के हों, अगेन 7, 9 या 11 ढककर उसके ऊपर नारियल को तिलक लगाकर और रोली लगाकर उसको स्थापित करें। उसके बाद जो है अखंड ज्योत जो रात भर जलेगी 4 मुखी दीपक, उसको आप अपने सीधे हाथ में स्थापित करें और पुष्पों के साथ और चावलों की ढेरी अवश्य लगाएं। उसके ऊपर ही आप इस दीपक को रखें। खेल पतासे के साथ दीपावली की पूजा की जाती है। धन प्राप्ति के लिए आज के दिन माँ लक्ष्मी को आप कोड़ी और गोमती चक्र अवश्य अर्पण करें। आज के दिन माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। रात को जब सिंह लगन होगा, तकरीबन दीपावली की रात को 12 बजे के आसपास से लेके 2:30 बजे तक सिंह लगन स्थिर लगन होगा, जिस समय साधक या तंत्र विद्या में जो अपने आप को साधना चाहते हैं या अगर आप अपने किसी बीज मंत्र या गुरु मंत्र को साधना चाहते हैं, उसके लिए महानिशा का काल है। महालक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आप कमल गट्ठे की माला या फिर सुटीक की माला के ऊपर जितना हो सके करें। कम से कम 1100 की संख्या तो आप अवश्य करें। साथ साथ कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ भी आपके घर में धन धान्य की बहुत वृद्धि करता है। बिल्कुल नीति जी, तो दीपावली पर वास्तु नियमों के अनुसार किस तरह से पूजा की जाए और किन किन नियमों को ध्यान में रखा जाए, ये तमाम जानकारी आपने हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि इन तमाम वास्तु नियमों को ध्यान में रख के आप जो भी करेंगे उससे आपकी दीपावली बेहद शुभ होगी। इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप सभी को एक बार फिर से जनता टीवी परिवार की ओर से दीपावली त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।